Hello students, good morning everybody. Today we learn class 4th subject SS chapter number 13 our industries. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 our industries यानी हमारे उद्योग. We need many things to lead a comfortable life. We need food to live, clothes to wear, house to live in and mean of transport to move on. यानी हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती हैं. जैसे हमें जीने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, इधर उधर जाने के लिए यातायात के साधन ट्रांसपोर्ट चाहिए. तो हमें आरामदायक जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. वी गेट सम ऑफ द रिक्वायर्ड आइटम फ्रॉम नेचर दैट थिंक वी कैन यूज़ डायरेक्टली आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स. और प्रकृति भी हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं और जो चीज़ें प्रकृति से सीधे हमें मिलती हैं और डायरेक्टली हम उनको यूज़ कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी प्राकृतिक उत्पाद. यानी जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती है और उन्हें हम सीधा अपने यूज़ में ले सकते हैं उन्हें प्राकृतिक उत्पाद कहते हैं. We need to convert this item into finished good. Manufacturing industries convert primary products or raw material like cotton, jute, sugarcane, iron, etc. into finished product like fabric, sugar, machine, etc. अब जो हो ये प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, अब इन चीज़ों को हमें आगे निर्माण करने की यानी विनिर्माण उद्योग में भेजने और नई चीज़ें निर्माण करने की ज़रूरत होती है. जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यानी विनिर्माण उद्योग, जो कच्चा माल होता है उनसे नई चीज़ें बनाना. तो जो विनिर्माण उद्योग होता है वो जो कच्चा माल होता है या जो प्राथमिक उत्पाद होता है, जैसे प्राथमिक उत्पाद में क्या क्या ले सकते हैं कच्चे माल में, कॉटन है, जूट है, शुगर कैन, आयरन, इन सारी चीज़ों को जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो नई नई चीज़ें इनसे निर्माण करती हैं. और नई नई चीज़ों में कैसे बनाती हैं, क्या क्या बनाती हैं, जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक फैब्रिक, शुगर, ये सारी चीज़ें हमें जो मिलकर नए रूप में प्राप्त होती हैं. जैसे इन सारी चीज़ों से नई चीज़ें बनकर हमें प्राप्त होती हैं. जैसे फिनिश्ड उद्योग यानी जो नई चीज़ें हमें प्राप्त होती है वो होती हैं जैसे फैब्रिक, शुगर, मशीन, एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें विनिर्माण उद्योग के थ्रू हमें मिलती हैं. On the basis of tool, machine, labor, capital and manufacturing products, there are many types of manufacturing industries in India. यानी उपकरण, मशीन, श्रम, पूंजी, विनिर्माण उत्पाद के आधार पर इंडिया में ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. सबसे पहला है कॉटेज इंडस्ट्रीज़. क्या है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ यानी कुटीर उद्योग, जो छोटी मात्रा में होते हैं, जिनको हम घर में जैसे घर के अंदर जो चीज़ें बनाते हैं या घर के अंदर जो हम विनिर्माण करते हैं उनको हम कुटीर उद्योग कहते हैं. कॉटेज इंडस्ट्रीज इंक्लूड क्लोथ्स वाइविंग, मेकिंग शॉल एंड ब्लैंकेट्स, बास्केट, टॉयज, शूज, शॉप, एट्सेट्रा. इन दिस इंडस्ट्रीज अ फ्यू पीपल वर्क विथ सिंपल टूल एंड अ स्मॉल कैपिटल यूजिंग लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल. अब कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग में क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे कपड़ों की बुनाई करना, उनसे शॉल बनाना, ब्लैंकेट्स बनाना, बास्केट, छबड़ियाँ बनाना, खिलौने, जूते, साबुन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं. और इस इंडस्ट्रीज़ यानी इस उद्योग कुटीर उद्योग में क्या होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं जो सिंपल यानी साधारण उपकरणों के साथ हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके ये छोटी छोटी चीज़ें घर में बनाते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं. अब है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी लघु उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग. Small scale industries include making utensils, hosiery, plastics and electronics goods, furniture, etc. In these industries, a few people work in a small factory. अब जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनके अंदर जैसे बर्तन बनाना, हॉजियरी का सामान बनाना, प्लास्टिक्स के आइटमें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. और इनमें क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर थोड़े से पीपल हैं जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं लघु उद्योग. अब हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यानी वृहत उद्योग, जो बड़े पैमाने पर होते हैं या बड़ी जगहों पर बड़ी चीज़ों का निर्माण करने के लिए होते हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज विच मैन्युफैक्चरिंग गुड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ लार्ज कैपिटल, अ हग मशीनरी एंड अ हाईली स्किल लेबर. सच इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, aircrafts, railway engines, cement, paper, etc. These industries are located in different parts of India where raw material and sources of power are available in the above. जो वृहत उद्योग हैं
पहले था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो उसके अंदर तो क्या होता था कि छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण होता था। अब है लार्ज, यानी बड़े मात्रा में होता है। तो बड़े जो बृहत उद्योग होते हैं उनमें बड़े मात्रा में माल को तैयार किया जाता है, और इन माल को तैयार करने के लिए वहाँ पर लागत की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, और जो श्रम होता है वो भी वहाँ पर बहुत अच्छा चाहिए होता है, तभी वहाँ पर अच्छी चीज़ों का निर्माण हो सकता है। अब बृहत उद्योग के अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं? टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, एयरक्राफ्ट्स, रेलवे इंजन, सीमेंट्स, पेपर यानी कपड़े, लोहा, इस्पात, विमान, रेलवे इंजन, सीमेंट, कागज़, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर निर्माण करते हैं। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंडिया के बहुत सारे भागों में पाई जाती हैं या बहुत सारी जगहों पर सिचुएटेड हैं, जहाँ पर उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल और पावर ऑफ सोर्सेज, यानी वहाँ पे जहाँ पर उनको सोर्सेज पावर यानी जहाँ पर शक्ति के संसाधन अच्छे होते हैं, वहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी वस्त्र उद्योग। टेक्सटाइल मीन्स वोवन फैब्रिक। टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग में जो होते हैं वहाँ पर बुने हुए कपड़े होते हैं। क्या होते हैं? बुने हुए कपड़े। दिस इंडस्ट्रीज इंक्लूड कॉटन, सिल्क, वुलन, जूट एंड सिंथेटिक्स टेक्सटाइल। मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कानपुर एट्सेट्रा आर मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर हैं जो कॉटन के कपड़े, रेशम, ऊन के, जूट के और सिंथेटिक्स टेक्सटाइल होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। और ये कहाँ पर मेजर मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिचुएटेड हैं? तो वो मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कानपुर, ये जो स्टेट हैं इनके अंदर है जो वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा या वस्त्र उद्योग की फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पर। वाराणसी, श्रीनगर, मैसूर, मुर्शिदाबाद, तंजावुर, अमृतसर एट्सेट्रा आर मेजर सेंटर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल। अब जो कांचीपुरम, वाराणसी, ये जो यहाँ पर जो स्टेट दिए हुए हैं वो रेशम टेक्सटाइल यानी रेशम के कपड़े के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग विकसित हैं। It is the key industries and the base of the metal industries. Without iron and steel we cannot have machinery for our factory. अब जो आयरन और स्टील हैं ये जो हैं सब उद्योगों का आधार है। क्या है? आधार। क्योंकि बिना लोहे और इस्पात के हम लोग हमारे कारखानों के लिए मशीन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, या बिना लोहे के हमें हमारे कारखानों के लिए मशीनें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। जो ज़्यादातर मशीनें होती है वो किसकी होती है? लोहे की बनी होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी फैक्ट्रीज हमें डेवलप करने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी? मशीनरी की ज़रूरत होगी। तो जब लोहा और इस्पात ही नहीं होगा तो मशीनरी कैसे बनेगी? तो लोहा और इस्पात हैं जो किसी भी फैक्ट्री के लिए बहुत ही अवेलेबल है, यानी आधार उद्योग है। इनसे ही हम मशीनरी का निर्माण करते हैं और उन मशीनरी से हम आगे नए नए इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं। बिग आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड एट जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, विशाखापट्टनम, दुर्गापुरा, भद्रावती एंड सेलम। अब जो बड़े लोहा और इस्पात उद्योग के संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं? जमशेदपुर जो झारखंड में आया हुआ है, बोकारो भी झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, भद्रावती कर्नाटका और सेलम जो तमिलनाडु में। ये जो राज्य दिए हुए हैं उनके अंदर बड़े बड़े लोहा और इस्पात के कारखाने लगे हुए हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है हमारी पेपर इंडस्ट्रीज यानी कागज उद्योग या लुगदी उद्योग। दिस इंडस्ट्रीज आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। अब जो कागज उद्योग हैं या लुगदी उद्योग हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर केंद्रित हैं? पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर। न्यूज़ प्रिंट मिल आर लोकेटेड एट नेपानगर मध्य प्रदेश, नवगांव आसाम और कोझिकोड केरल। अब जो अखबार न्यूज़ प्रिंट यानी जहाँ पर न्यूज़ छापी जाती हैं वो मिलें कहाँ पर ज़्यादातर लोकेटेड हैं या कहाँ पर सिचुएटेड हैं? नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है, नवगांव असम में है और कोझिकोड जो केरल में है एट्सेट्रा। बहुत और भी राज्य हैं जहाँ पर न्यूज़ प्रिंट मिल्स लगी हुई हैं। अब है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज यानी जहाज निर्माण उद्योग, जहाँ पर बड़े बड़े शिप का निर्माण किया जाता है। इट इज़ लोकेटेड एट कोची केरल, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल। अब ये जो जहाज निर्माण उद्योग है ये कहाँ पर आए हुए हैं या उद्योग कहाँ पर डेवलप हुए हैं? तो कोची जो केरल के अंदर है, मुंबई के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश के अंदर है और कोलकाता जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज यानी उर्वरक उद्योग, जो उर्वरक हम खेतों में वगैरह काम लेते हैं उनके उद्योग। It is of great importance of agriculture. Fertilizer plants are located at always Sindri, Nangal, Kotha, Naveli,
कांडला और गोरखपुर। अब जो उर्वरक उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? द ग्रेट इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये खेती के लिए या कृषि के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और फर्टिलाइज़र प्लांट्स यानी ये संयंत्र कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं? तो केरल के अंदर सिंदरी जो झारखंड में है, नांगल पंजाब के अंदर, कोठा राजस्थान, नवेली तमिलनाडु, कांडला गुजरात और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एटसेट्रा। और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ यानी विमान उद्योग जिसमें एरोप्लेन्स हैं, चॉपर हैं, उनका निर्माण किया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज इज़ लोकेटेड इन बेंगलोर, कानपुर, हैदराबाद, नासिक, लखनऊ एंड कोरापुट। ये जो हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं वो राज्य कौन कौन से हैं? बेंगलोर, कानपुर, हैदराबाद, नासिक, लखनऊ और कोरापुट। रेलवे इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट वाराणसी एंड चित्रंजन। अब जो रेलवे इंजन है, रेल के जो इंजन है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? वाराणसी और चित्रंजन के अंदर। रेलवे कोच एंड वैगन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट पेरम्बूर। और जो रेलवे कोच और वैगन्स होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? पेरम्बूर के अंदर जो चेन्नई के पास आया हुआ है। और कपूरथला जो पंजाब के अंदर आया हुआ है। तो जो रेलवे कोच और वैगन है वो कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं? पेरम्बूर और कपूरथला जो पंजाब और केरल के चेन्नई के पास आया हुआ है। अब है ऑटोमोबाइल्स के अंदर कार, ट्रक्स, जीप, बसेस, स्कूटर्स, मोपेड्स एट्सेट्रा। ये जो है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर सेंटर है, केंद्रित हैं? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, गागरोन, फरीदाबाद, जमशेदपुर और पुणे। ये जो है जो प्लेस यहाँ पर दी हुई है वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो लोकेटेड हैं। अब नेक्स्ट है हमारी शुगर इंडस्ट्रीज़ जिसको चीनी उद्योग कहते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। ये इंडिया की हैं जो सबसे दूसरे नंबर पर आने वाली उपभोक्ता इंडस्ट्रीज़ हैं। इट इज़ मोस्ट लोकेटेड इन द शुगर क्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया। और ये कहाँ पर लगाई जाती हैं? जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। और जहाँ पर गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ पर भी शुगर इंडस्ट्रीज लोकेटेड हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश, अब ये कहाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार एट्सेट्रा है मोस्ट ऑफ द शुगर मिल। ये जो स्टेट के नेम दिए हुए हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर मिलें स्थापित की गई हैं, यानी चीनी उद्योग वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लोज। थैंक यू।